Respected veteran brothers and sisters, at the onset, I'm extremely thankful for the support and the trust that you have reposed in me. Thank you very much. Today I have come to discuss 4 important points with you, and these points are: firstly, the review petition on OROP judgment of the Supreme Court; second, increase of disability pension after ORP; thirdly, get calculator to calculate areas after ORP decision of the Ministry of Defense; and finally, enhanced DA or DNS relief to the pensioner to 34%. So these are the 4 points जो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि रिव्यू पेटिशन के बारे में है। रिव्यू पेटिशन ऑन ओआरपी जजमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा संक्षेप में, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पैनल थी जो वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, श्री सूर्यकांत एंड जस्टिस विक्रम सेठ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड थी, और जिन्होंने ये ओआरओपी के ऊपर डिसीजन दिया था। और अगर हम जो एक्स सर्विसमैन लीग है या एसोसिएशन है और या कोई और एजेंसी इसके ऊपर रिव्यू पेटिशन करती है, तो उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि रिव्यू पेटिशन उसी बेंच के पास वापस जाएगी जिन्होंने ये पहले डिसीजन दिया था, और ये कोर्ट में नहीं लेकिन चैम्बर में डिस्कस होगी। तो जब एक कमेटी ने एक डिसीजन दिया है और कोई चेंजेस नहीं है, वैलिड चेंजेस नहीं है, तो इसको उनको कोई चेंज डिसीजन में लाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रिमोट है। तो एक फेवरेबल वर्डिक्ट पेंशनर्स के फेवर में जाने की उम्मीद नियर जीरो हो जाती है, क्योंकि उसी पैनल ने डिसीजन दिया था, वो अपने डिसीजन के ऊपर कंटेस्ट नहीं करेंगे और उसको रिवर्स नहीं करेंगे। मान लीजिए कि कोई चेंज हो जाए, इन केस ऑफ चेंज ऑफ एनी जज, इनमें से तीनों में से एक जज भी चेंज हो जाता है, नया बेंच एक बनाया जाएगा दोबारा और उसमें 3 मेंबर्स होंगे, फिर कुछ पॉसिबिलिटी, देन सम होप इज पॉसिबल विच इज अनलाइकली। तो अगर तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच होता है और वो पॉसिबली कोई अपना फेवरेबल डिसीजन देता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये तीनों जजेस जो हैं इनका अभी टाइम बहुत ज्यादा पेंडिंग है। सो सिंस ऑल जजेस हैव एडिक्वेट रेजिडुअल सर्विस, की मतलब इनकी अभी रिटायर होने में कुछ साल बाकी हैं और ये लोग अभी इमीडिएटली रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो एक फेवरेबल डिसीजन रिव्यू पेटिशन के बारे में बहुत अनलाइकली है, रिमोट है, और एक तरह का आप समझ लिए नेग्लिजिबल और 0% है। तो जितने भी हम वीडियोस यहाँ पे रन किए जा रहे हैं कि रिव्यू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा डिसीजन, तो आप फ्लाई बाय जो ऑपरेटर्स हैं उनसे बचिए और आप एंजॉय कीजिए, उनकी वीडियोस एंजॉय कीजिए, लेकिन आप डिसीजन आपको मैंने बता दिया है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और ये डिसीजन चेंज होने के लिए पहले 7 साल लगे हमें कंटेस्ट करने के लिए, और अच्छे से अच्छे जो एडवोकेट्स थे एसोसिएशन ने हायर किया, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन ने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी कुछ ऑपरेटर इंडिविजुअली कंटेस्ट करना चाहते हैं या एक्स सर्विसमैन लीग करना चाहती है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ऐसा पॉसिबल होगा। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज ये सारी बता दी हैं, यू कैन मेक योर ओन जजमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन और उसका ओआरओपी पे क्या इफेक्ट है। इससे पहले कि हम ओआरओपी का डिसेबिलिटी का डिस्कस करें, हम ये डिसेबिलिटी के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिसेबिलिटी की स्लैब्स क्या होती है। इसकी स्लैब्स 50%, 75% और 100% होती हैं, और इसकी ब्रॉड ब्रैकेटिंग 0 से 50%, यानी कि अगर कोई भी फिगर से 30% है तो वो 50% मानी जाएगी, और अगर 51 और 75 के बीच में मान लीजिए 60% है तो उसको हम 75% मानेंगे,
और एनी फिगर बिटवीन 76 और 100 के बीच में उसको 100% माना जाए। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है कि एक 35% है तो उसको हमने 50% मान लिया, और 60% है तो हमने उसको 75% मान लिया, और अगर 82% है तो उसको हमने 100% मान लिया। तो ये इसकी डिसेबिलिटी की ब्रैकेट्स है। अभी देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपकी 100% डिसेबिलिटी है तो आपका 30% ऑफ द बेसिक पे, नॉट बेसिक पेंशन बट बेसिक पे के ऊपर मिलेगा, और 50% अगर डिसेबिलिटी है तो 15% ऑफ द बेसिक पे, और अगर आपकी 75% डिसेबिलिटी है तो 22.5 ऑफ द बेसिक पे आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और डिसेबिलिटी पेंशन एक तरह की एक बेसिक पे की तरह ही होती है। और जैसे अगर एग्जांपल लें कि अगर बेसिक पे एक सोल्जर की जब वो रिटायर होने से पहले 40,000 थी और उसकी 100% की डिसेबिलिटी थी, तो उसकी कैलकुलेशन होगी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 30% डिसेबिलिटी डिवाइड बाई 100, तो 12,000 उसकी डिसेबिलिटी पेंशन होगी। और अगर उसकी 50% डिसेबिलिटी है तो 6,000 उसकी डिसेबिलिटी पेंशन होगी। और इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डीए भी मिलेगा, जैसे आजकल 34% डीए चल रहा है। विद द इंक्रीज ऑफ ओआरओपी 8.5 का जो फैक्टर है, हम अगर इसको कंसिडर करें, और बेसिक पेंशन हमारी थी 20,000 और 100% डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी पेंशन हमारी 12,000 कैलकुलेट हुई है, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो इंक्रीज वुड बी से 12,000 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 12,000, 12,000 और उसको मल्टीप्लाई किया 8.5 से, तो वर्कआउट होगी 13,020। तो अगर इसको कम्यूट हमने कराया अगर 50% से, इट विल बी 6510। तो 12,000 अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन थी तो अभी आपको 13,020 मिलेगी। तो जो कि आपकी बेसिक पेंशन 20,000 थी, वो उसके ऊपर आपको 1,700 का बेनिफिट मिला, और 12,000 की जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा 1020। यानी कि टोटल जो अगर किसी भी पेंशनर की पेंशन 20,000 है और उसको बेनिफिट मिल रहा है पेंशन का 1,700 रुपीज, और उसकी 100% डिसेबिलिटी थी और वो डिसेबिलिटी पेंशन 12,000 ड्रॉ कर रहा था, तो उसको बेनिफिट मिलेगा 1020 का। यानी कि उसको करीब 3,000 रुपए का बेनिफिट आसपास के करीब है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसकी 2 डिसेबिलिटीज होती हैं, एंड उनकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होती है। और कैसे होती है, अगर कोई इंडिविजुअल पेंशनर उसके बारे में जानना चाहता है तो वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, तो मैं उसको पर्सनली बता सकता। ये था अबाउट डिसेबिलिटी के बारे में, जो कि आपकी बेसिक पे के ऊपर डिसाइड होता है। और अभी अगर इंक्रीज आपको 1,700 मिला है तो इसके अंदर आपको 1020। सबसे पहले मैं आप सभी से रिग्रेट चाहता हूं कि जो कैलकुलेटर मैंने पिछली बार लोड किया था अपनी वीडियो के अंदर, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की इनकम्पैटिबिलिटी हो गई थी। क्योंकि गूगल ड्राइव के अंदर जब आप एक्सेल शीट को लोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं, उसमें वेरिएशन आ रही थी डाटा में, और कुछ फील्ड गायब हो रहे थे। तो जब मैंने ये रियलाइज किया तो मैंने फिर गूगल ड्राइव से निकाल के जो भी चाहवान थे हमारे पेंशनर्स जिन्हें ये कैलकुलेटर चाहिए था, मैंने ईमेल से शेयर किए हैं। सो जो ये मुश्किलें आप लोगों को उठानी पड़ी, उसके लिए मैं रिग्रेट मांगता हूं आप लोगों से। और अभी मैं एक नया कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूं, जो कि उस बेस के ऊपर होगा कि जो हमारी फाइनल डिसीजन आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारी ओआरपी के टेबल्स के अंदर, वो इनकॉर्पोरेटेड होगा। यानी कि जो फाइनल एक तरह का कैलकुलेटर होगा, जो अभी मैंने बनाया है वो 8.5 के बेसिस के ऊपर या 8 पॉइंट के ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये कैलकुलेटर आएगा वो मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन ये डिसीजन आ जाएगा हमारी ओआरपी का, क्या हमें इंक्रीज मिलता है और हमें क्या इसके अंदर एरियस मिलेंगे, और वो सारे फार्मूलाज मैं उसमें इनकॉर्पोरेट करके आप लोगों को शेयर करूंगा उसी दिन। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की ईमेल आईडी चाहिए।
और आपकी ईमेल आईडी आप हमें डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और जैसे ही ये मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, मैं सभी को विदाउट योर टेलिंग मी, आपके कहने के बगैर ही मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा। आप उसे अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर अभी फिर भी कोई पेंशनर चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं आपके क्या अनाज पेंशन और एरियर्स हैं, तो वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में अपनी बेसिक पे डाल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। घर में बैठे ही जो पेंशनर्स हैं, ये अपने बेसिक पेंशन और अपने एरियर्स अपने चेक कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। और जिन पेंशनर्स को मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर बाय ईमेल भेजा है, वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं उनको भेज दूंगा। अभी जो पेंशन डीए है, जो डियरनेस रिलीफ है, जो हमें इंक्रीज हुआ है, अभी कल ही उसका अनाउंसमेंट हुआ है और वो 34% का है, यह है जनवरी से एप्लीकेबल है। आप अगर ने मेरा पुराना वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने अपना पेंशन फिक्सेशन और एरियर्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने इस चीज को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया है। और आपके जो एरियर्स हैं वो बेस्ड ऑन 34% के ऊपर ही कैलकुलेट किए हैं मैंने जनवरी 2022 से। जो 3% का इंक्रीज है बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंडेक्स है, जो जिसके बेसिस के ऊपर ही मैंने अपने जो 8.5 का रिव्यू किया था, इंक्रीज किया था, फैक्टर किया था, बेसिकली 7th पे कमीशन एंड ऑन द कंज्यूमर इंडेक्स बेसिस के ऊपर ही मैंने उसको कैलकुलेट किया था। अभी कुछ सजेशंस मैं अपने पेंशनर ब्रदर्स एंड सिस्टर के लिए हैं कि देखिए, जो रिव्यू पेटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, उसका पेंशनर को फेवरेबल डिसीजन आना बहुत मुश्किल है। और जो भी वीडियोस अभी चल रहे हैं कि रिव्यू पेटिशन होगा, कुछ चैनल पैसे मांग रहे हैं उसके लिए, तो आप उनकी वीडियोस एंजॉय कीजिए। डोंट बिलीव द फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, कि वो सच नहीं होगा। ये आपको टाइम भी बताएगा कि ये जो डिसीजन अभी आया है against pensioners by the Supreme Court, you have to take it with a pinch of salt. कुछ चैनल्स हैं 8.5 के फैक्टर को कॉपी करके अपनी चैनल से दिखा रही हैं, दिखाने दो। सम चैनल जो हैं उसको डिस्प्यूट कर रही हैं कि ये 8.5 फैक्टर जो है कैसे कैलकुलेट किया है, ये हम नहीं मानते। वो उनका अपना ओपिनियन है। जो मेरा ओपिनियन था मैंने दिया, अपने बेस्ड ऑन सम डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशंस and with my experience, whatever I had in the defense services. So I would suggest them कि आप जरा 2 महीने रुक जाइए और फाइनल डिसीजन जो हॉर्सेस माउथ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आ जाएगा, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाई डिस्प्यूट नाउ, होगा नहीं होगा, इसमें क्या, यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। ये हमारा ओआरपी का जो पेंशन है, बेसिक पेंशन, और जो एरियस है 8% या 8.5% से कम हुए, then it will be very, very unfortunate. And I would say this will be a second injustice to the defense personnel within a quarter. 3 महीने के अंदर ये हमारे साथ दूसरी बार अन्याय होगा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो लीग थी, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन थी, उनके डिसीजन को रिवर्स किया, नहीं माना, गवर्नमेंट के डिसीजन को माना। और अगर अब ये 8 to 8.5 में नहीं देंगे, this will be a second injustice, because all these calculations are based on the pay commission reports and consumer index, and I think we deserve this much, at least 8 to 8.5. और कुछ पेंशनर्स का एक जायज ओपिनियन था कि ये कोविड के दौरान हमारा डीए फ्रीज हो गया था। ये सच है कि कोविड के दौरान जो 17% था उस टाइम डीए, और उसके बाद जब हमें मिला 1.5 साल के बाद 31% मिला। उसके बीच में ये 21 की ब्रैकेट आई, 24 की आई, 28 की आई, हर 6 महीने बाद, लेकिन हमें नहीं मिला। तो वो जो हमें एनहांस डीए मिलना था, जो उसके एरियाज मिलने थे, नहीं मिले। बट आई वुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं ये समझता हूं कि अभी कोविड नहीं है और हमें वो जो एरियाज हैं, एटलीस्ट ओआरपी के एरियाज फ्रॉम 71 to 31 के बीच में जो हमें नहीं मिला था, लेकिन एरियाज के साथ हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन नहीं है। एंड आई होप द गवर्नमेंट विल
take care of this factor for the defense personnel. And thank you very much again. आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत फेथ, बहुत ट्रस्ट टू माय प्रेजेंटेशन एंड बहुत सारे पेंशनर जो इतने पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, आई फील रियली टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई फील रियली ऑनर्ड एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और जो पेंशनर अभी दोबारा पहली बार मेरी चैनल पे आ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, सो दैट जो भी मैं आपको ये वीडियोस बाद में आपको भेजूं, या जब ये डिसीजन आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि आपका ये एरियाज आपके बनते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन आपको मैं पहुंचा सकूं, आप अपना कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर भेज दूं, तो आप अपना ईमेल आईडी जरूर उसमें छोड़ दीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर. बट इट्स बीन अ वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड really thank you and goodbye.